कैसे देखें। विश्व कल्याणकारी त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चों के प्रति महावाक्य। आज बाप दादा ब्राह्मण बच्चों की आदि से अब तक के जीवन में ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है विनाश और स्थापना का। जो जैसे बोलते हैं गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, तो उसके जो कर्तव्य है स्थापना पालना विनाश, उसी तरीके से क्योंकि हम उसके बच्चे हैं हमारा भी वही कर्तव्य है। जैसे आप देखते हैं कि जो बिजनेस माँ बाप का होता है बच्चे भी वही बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसी तरीके से हमारा भी बिजनेस वही है, विनाश और स्थापना का। अब उसमें बाबा ने बोला कि आदि से लेकर जब से बाबा के बच्चे बने हैं तब से ये कितना कर्तव्य निभाया है विनाश और स्थापना का। उस कर्तव्य में हर एक किस रफ्तार से चल रहे हैं। विनाश मतलब अपने पुराने संस्कारों का विनाश करना और अपने नए जो सत्युग की जो दुनिया आने वाली है उस वो संस्कार अपने में स्थापित करना। क्योंकि जैसे सतयुग की जो संस्कार है वो तो बिल्कुल अलग है आज के समय से। तो सतयुग में तो कोई भी आत्मा देवी देवता होते हैं, वहां तो कोई रोता भी नहीं है। अब कोई शरीर छोड़ता है तब भी नहीं कोई रोता, जबकि यहाँ तो रोने की तो प्रथा चली आती है। बच्चा पैदा होता है पहले ऐसे रुला देते हैं। तो ये तो कितने अलग अलग संस्कार हैं। तो वो हम अपने में देखें कि हमारे कितने हमने धारण करे हैं। उस कर्तव्य में हर एक किस रफ्तार से चल रहे हैं, उस कर्तव्य की गति को देख रहे हैं कि ये किस रफ्तार से चल रहे हैं। पुरानों का विनाश और नए की स्थापना, कहां तक अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी निभाई है और आगे भी कितनी रही हुई है कि कितना रास्ता हमने तय कर लिया है और कितना आगे बचा है। ब्राह्मणों का कर्तव्य के आधार से विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। अब ये हमारे टाइटल है। जैसे हमने बात करी शुरुआत में कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम तो सिर्फ ये यहाँ पे रहते हैं, हमारा सिर्फ इतना सा परिवार को पालने का कर्तव्य है, ये तो बहुत छोटा, हम जैसे कि जो मनुष्य जीवन है उसी को हमने कम आंक दिया। तो बाबा कह रहे हैं वास्तव में आपका टाइटल है विश्व कल्याणकारी, कि आपने विश्व का कल्याण करना है। विश्व के आधार मूर्त, विशेष उद्धार मूर्ति। विश्व के आधार मूर्त माना जो जिस तरीके से जो अभी हम लॉ चलाएंगे वो लॉ पूरे 2500 वर्ष चलेगा। उदार मूर्ति जो हमारा उदार है और विश्व के परिवर्तक, तो ये हमारा कार्य है। ये बाबा कह रहा है ये आपका वास्तव में कर्तव्य है। तो जैसे टाइटल हैं उसी प्रमाण कर्तव्य का प्रैक्टिकल रूप कहां तक हुआ है। ये तो बाबा ने हमें टाइटल दे दिया, अब बात यह है कि इसको हमने प्रैक्टिकल लाइफ में कितना लाया है। अब हम बोलते हैं विश्व के परिवर्तक, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आप को ही परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है हम उसी को नहीं खत्म कर पाते हैं। तो हर एक अपने कर्तव्य की परसेंटेज को देखो, ये बाबा कहते हैं। समय प्रमाण अभी तक स्पीड तीव्र है, अब वह तीव्र होनी है। ये बाबा ने बताया, मतलब कि जो समय है वो अब तेजी से जाएगा। जैसे अब आप देखिए इससे पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई जो भी कर्म करता था उसके जो कर्मों का फल उसे अगले जन्म में या कुछ सालों बाद या ऐसे करके मिलता था। मगर अब ऐसा नहीं है। जिसने जो जो किए हैं, जैसे ड्रामा जब कोई भी फिल्म होती है तो जिस तरीके से लास्ट में आखिर में आती जाती है तो उसकी रील जैसे जैसे खत्म होती जाती है तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती जाती है, हर चीज सामने आती जाती है, अच्छी बुरी जो भी होता है। तो बाबा ने कहा अभी जो है और तीव्र होनी है, समय की रफ्तार और तीव्र होनी है, माना ये जो है और जल्दी जल्दी क्या कहते हैं सतयुग आएगा। तो पहली बात स्वयं को चेक करो, स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य ने अर्थात पास्ट पुराने हिसाब किताब स्वभाव अर्थात संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं। तो ये बाबा ने चेक करें कि अभी तक भी हमारे अंदर पुराने संस्कार स्वभाव कितने रह गए हैं और नए संस्कार स्वभाव अर्थात बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहां तक हुई है। संपूर्ण विनाश किया है व अधूरा किया है। अब ये हम अपने आप में चेक करें कि हमने कितना वो विनाश किया है। जैसे आप देखेंगे हर देश में जाने का एक वीजा होता है ना। जैसे आपने अगर यूएस जाना है तो उसके लिए वो वीजा है, वो कुछ चीजें चेक करते हैं, पढ़ाई लिखाई कितनी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ऐसे हर देश का अपना अपना उस देश के हिसाब से वीजा होता है। तो उसी तरीके से सतयुग में जाने का क्या वीजा है कि वहां के लायक बनना। अगर लायक होंगे तो वहां पे बिल्कुल आएंगे, नहीं लायक होंगे तो नहीं आएंगे। जितना पुराना विनाश किया है उतना नया संस्कार व स्वभाव धारण होगा। तो जितने हमारे पुराने संस्कार हैं वो जितने हमने धारण किए हैं, अब मान लीजिए अभी भी हम लोग किसी की बुराई सुनते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं करते हैं तो नया स्वभाव तो धारण ही नहीं होगा जब पुरानी हमने पकड़ के रखा हुआ है। तो चेक करो किस गति से ये कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, स्वयं के संपर्क में आने वाली आत्माएं व संबंध में रहने वाली आत्माएं जो हैं उन्हों के पुराने संस्कार व स्वभाव देखते हुए ना देखो, अर्थात अपने कर्तव्य की स्मृति द्वारा। बाबा कह रहा है ऊपर जो बात करी वो तो एक जैसे फेज 1 चैप्टर 1 की बात करी कि अपने विनाश करने हैं। अब दूसरी ये है कि अब हम सेवा करें, जो सेवा की बात बताई कि यहीं पे ही हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा तो विश्व परिवर्तक बाबा ने टाइटल बोला कि आप तो विश्व परिवर्तक हो। विश्व परिवर्तक का मतलब यह है कि हम अपने संस्कार तो खत्म करें ही करें,
जो दूसरी आत्माएं हैं उनके भी संस्कार खत्म करने। जैसे हम घर परिवार में जो रहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं उनके भी स्वभाव देखते हुए ना देखो, कि जो उनकी बुराइयां हैं वो देखते हुए भी ना देखो, अर्थात अपने कर्तव्य की स्मृति द्वारा, कि हमारा कर्तव्य बाबा ने बताया विश्व परिवर्तक, उसकी स्मृति द्वारा वह अपने टाइटल की समर्थी द्वारा उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने का कार्य की गति कहाँ तक है। कि जब हम उस अपने आप को उस टाइटल में स्थित करते हैं कि मैं तो विश्व परिवर्तक हूं, मैंने तो इनका भी कल्याण करना है, इसका भी कल्याण करना है, तो फिर हम उसमें फंसेंगे नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम किया है, तो वही बाबा कह रहे हैं कि घर से पहले स्टार्ट करो। कितनी भी तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है। कि बाबा कह रहा है कैसी भी दुनिया की सबसे आखिरी बिल्कुल तमोगुणी आत्मा हो, तो भी उसके प्रति हमारी कल्याण की भावना ही रहे। यही उससे उसकी नेगेटिविटी से बचने का एकमात्र साधन है। वह घृणा की भावना रहती है, वह घृणा आती है कि ये देखो ये कितना गलत करते हैं, ये काम भी कितना ऐसे गलत करते हैं। तो घृणा की भावना नहीं आनी चाहिए। रहम आता है, वह रौब में आते हैं। रौब होता है ना कि अरे मैं इसको दिखाता हूँ, इसने मुझे कम समझा है क्या। या फिर ये आता है कि नहीं नहीं, ये तो बेचारी आत्मा परवश है, ये तो इसको मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रौब में आकर बाप के आगे, वह निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बार बार उन आत्माओं के प्रति प्रेम करते रहते। ये ऐसे करते, ये ऐसे करते, ऐसे वैसे क्यों, ये रौब कहते हैं। कि भाई जैसे ये फला व्यक्ति ऐसा करता है, फला व्यक्ति वैसा करता है, कि हम शिकायत करते हैं, तो वो जैसे कि रौब है। एक तो रौब जैसे वो तो खुला जैसे बिल्कुल साफ है कि भाई हम किसी से लड़ाई झगड़े में होता है, वो तो बात ही अलग है, बाबा तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। बाबा कहते हैं अगर हम शिकायत भी करते हैं और उसके अंदर शिकायत हमारी भावना जो है वो रहम की ना होकर घृणा की है, तो वो भी ऐसे रौब है। तीसरी बात, विश्व की सर्वात्माओं प्रति सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है। आप देखेंगे जैसे पिता होता है वो बच्चे को अपना धीरे 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 करके सिखाता है। तो वही जैसे शिव बाबा ने पहले बताया कि अपने संस्कार विनाश करो, फिर बताया कि जब जहां पे आप रहते हो वहां पे उन परिवारों उन उन आत्माओं के संकल्प चेंज करो। अब तीसरी बात है कि विश्व के सर्वात्माओं के प्रति संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व सेवा की जिम्मेवारी समझते हुए चलते हो कि ये इस विश्व को पावन बनाना। इस गोवर्धन पर्वत को जैसे वो दिखाते हैं कि वो श्री कृष्ण ने गोवर्धन का पर्वत अपनी छोटी उंगली से उठाया, तो उसका मतलब क्या है कि ये दुनिया जो ये बिल्कुल जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, इसमें हाँ हम भी अपनी उंगली दें, हम तो उसमें भी हमारा भाग्य बन जाएगा। तो हम उस कैसे उंगली देंगे कि अपने को जिम्मेवार समझे कि विश्व सेवा की जिम्मेवारी है। और बाबा ने कहा अगर आपने विश्व सेवा की जिम्मेवारी ले ली तो आपकी तो जिम्मेवारी मेरी हो ही गई, फिर तो आपकी जो भी देख रेख करना वो मेरी जिम्मेदारी है। मनसा द्वारा भी विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने का व ज्ञान गुणों के खजाने को महादानी बन दान करते रहो। तो जैसे हम मन से भी और आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को दान करें, जो भी हम करेंगे, अपने को विश्व के आगे अथॉरिटी समझते हो। कि ऐसा तो नहीं हम समझते हैं कि विश्व के आगे कहाँ, इतना बड़ा विश्व, इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम उनके सामने कहाँ टिकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को अथॉरिटी समझते हो। वह जहाँ निवास करते हो उस देश व गांव के अथॉरिटी समझते हो। कि हम ऐसे सोचते हो इस गांव में तो हमारा काम बन जाएगा, इस यहाँ के तो हम बात चला सकते हैं, उसके आगे नहीं चला सकते हैं। तो फिर विश्व परिवर्तक कैसे हुए। प्रैक्टिकल स्मृति में क्या सेवा रहती है, सामने हद आती है या बेहद आती है। कि वो तो आत्मा की जितनी अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहे, क्योंकि जो शिव बाबा की शक्तियां हैं वही आत्मा की शक्तियां हैं। तो जितना हम अपने आप को बढ़ाना चाहें, अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ इतने का ही कल्याण कर सकते हैं, यहीं पे हमारा इन्फ्लुएंस है, तो उतनी हमारी हद रहेगी। संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। कि हमारे हम चेक करें, अभी जब हम योग लगाएंगे तो हम देखें कि हमारे अंदर इतनी समर्थी है कि विश्व की सर्व आत्माओं की हम सेवा कर सकें। कि हमें लगता है नहीं नहीं हमारे संकल्प कहाँ पहुंचेंगे, ये तो अपने आप को हमने कमजोर कर दिया। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। ये जो ये सेवा है वो वृत्ति से होती है। मतलब हमारी इंटेंशन कैसी है, कितनी हमारा उसके अंदर रहम की भावना है। अगर रहम की भावना नहीं है, सूखा सूखा ऊपर से कह रहे हैं कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, इस आत्मा का भी कल्याण हो, तो वो तो थोड़ा सा पहुंचेगा, जैसे ऊपर ऊपर से बोला। तो वृत्ति की शक्ति है, वही बाबा ने बताया। वृत्ति जो हमारे जो इंटेंशन है उसकी सबसे वही शक्ति है। शुद्ध अर्थात प्योरिटी, प्योरिटी का आधार है भाई भाई की वृत्ति कहाँ तक बनी है। तो ये अगर हमने ये शक्ति जो बाबा ने बताया वृत्ति की बनानी है, उसके अंदर पावरफुल करनी है, तो उसमें भाई भाई की स्मृति, हम दूसरी आत्मा को चाहे हमारे वो संबंध में कोई भी हो, ऊपर से नहीं बोलना, ऊपर से तो संबंध निभाने हैं,
कोई मान लीजिए कोई हमारे वाइफ, बच्चा, हस्बैंड जो भी है, तो वो तो ये मान्य है, मगर अंदर से ये रहे कि ये भी एक आत्मा हमारी भाई है। इसी प्रकार अपने कर्तव्य की गति और विधि को चेक करो। बाबा ने बताया आपके कर्तव्य 3 तरह के हैं। पहले अपने आप को चेंज करना, फिर अपनी फैमिली को चेंज करना, और फिर विश्व को चेंज करना। जब तक स्वयं में विनाश और स्थापना का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लाया है, तब तक विश्व में कर्तव्य की प्रत्यक्षता होना भी स्वयं की गति के प्रमाण ही होगा। तो जितना हम विश्व में भी उतना ही कर पाएंगे जितना हम स्वयं के अंदर कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर नहीं, तो विश्व के अंदर भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली हैं, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है। क्योंकि उनको पता है बोलने वाले तो बहुत सारे हैं, सुनाना ये तो क्या कहते हैं, ये तो कई लोगों का आर्ट भी होता है कि कई लोग बोलते बहुत अच्छा है। तो बाबा कह रहा है वो सिर्फ सुनाने से काम नहीं चलेगा जब तक हमारे स्वयं जीवन के अंदर धारण नहीं होगा, जब तक वो देख नहीं लेंगे। जैसे किसी दुकान में जाते हैं तो पहले सैंपल दिखाते हैं, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता ना। तो बाबा कह रहा है वो देख के मानेंगी। वो अपनी यथार्थ मान्यताओं को मानने के लिए पहले स्वयं उन मान्यताओं का स्वरूप बनना पड़े। अगर हम बोलते हैं ये शिव बाबा का ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है, ये परमात्मा का, ये धर्म स्थापना का कार्य चल रहा है, तो हम पहले अपने अंदर झांक के देखें कि हमें कितना निश्चय है। अगर हमें ही निश्चय नहीं होगा तो फिर हमारा निश्चय है वो आगे उतना ही जाएगा। वो फिर आत्मा भी, या तो अगर हमारा निश्चय कम होगा तो वो भी नहीं मानेगी। जिस स्वरूप के सैंपल द्वारा सौदा सिंपल समझ में आएगा, तो अपने आप को हम ऐसा सैंपल बनाएं कि हमें कोई देख के बोले कि देखो ये ऐसे सैंपल बने हैं, तो हम भी बन सकते हैं। नहीं तो अब तक अनेक अल्पज्ञ अयथार्थ मान्यताएं द्वारा मेजॉरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन व स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी है। आप देखिए कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, कितने बड़े बड़े राजगुरु, धर्म नेताएं आए, मगर सबने आखिर में ये हार मान ली कि मनुष्य को चेंज करना, कि उसकी वृत्ति को चेंज करना, वो बहुत बहुत मुश्किल है। अभी ये देखिए जब से वायरस आया है तब से कितनी जगह आग लग रही है, ये लग रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों क्राइम हो रहा है। क्योंकि बाकी सब तो मनुष्य कंट्रोल कर सकता है, मगर किसी मनुष्य को देवता बना देना, उसकी पूरा सुधार देना, ये केवल एक परमात्मा का कार्य है। तो वही बाबा कह रहा है कि उसमें सारे थक गए हैं, उसमें सबको लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, हम अपने आप को चेंज करें, अपने आप को हम गुस्से से मुक्त करें, काम से मुक्त करें, सब विकारों से मुक्त करें, तो बहुत मुश्किल है। इस कारण दिल शिकस्त की बीमारी ज्यादा है। दिल शिकस्त माना निराश हो गए कि अब ये तो हम बदल ही नहीं सकते, अब हम इतना नीचे आ गए हैं कि यहाँ से हम ऊपर ही नहीं जा सकते। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, ये बाबा ने तब बताया था कि हार्ट फेल का मतलब क्या होता है कि हम निराश हो गए, कि हम डर गए किसी बात से तो निराश हो गए। तो बाबा कह रहा है आज आप देखिए कितने लोग हार्ट फेल हो रहे हैं, 40-40 साल की उम्र में हो रहे हैं। वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है, कि उन्हें लगता है ये बाकी भी जितने गुरु हैं ये सिर्फ बोलने वाले हैं, ये इनमें से करने वाला वास्तव में कोई ऐसा हो जिसने अपने विकारों को जीता हो और जिसको हम फॉलो कर सके, वो कहते हैं वो नहीं है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही, अर्थात आंखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। वही बाबा ने बोला, क्योंकि वो आत्मा हर जगह से निराश हो चुकी है। उसको लगता है सारे धर्मगुरु ऐसे हैं, सब नेता भी ऐसा है, धर्म अभिनेता भी ऐसा है, सब ऐसे हैं। तो ऐसी जो आत्माएं हैं जो हर जगह से निराश हैं, उनको जब आप प्रैक्टिकल अपना एग्जाम्पल दिखाओगे कि देखो जी हमने ये वाला ऐसे विकार से जीत पाई है, तो आप भी पाओ, तब उनके अंदर वो हिम्मत व शक्ति आएगी। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। अब जैसे कि वो आत्माएं देखना चाहती हैं। अब आप कोई भी आत्माओं को कुछ ज्ञान सुनाओ, वो कहते हैं ये तो हमें भी पता है, ये बताओ करना कैसे है। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए सदा स्व कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ। तो अगर विश्व कल्याण जो बाबा ने बात बोली, 3 स्टेप, पहले स्व का कल्याण, फिर परिवार का कल्याण, फिर विश्व का कल्याण, उसके लिए पहले हमें एग्जाम्पल खुद बन के दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सूखा सूखा सुनाने लग जाए कि देखो भगवान आया भगवान आया, तो उससे तो कोई नहीं मानेगा। अब समझा कर्तव्य के लिए क्या चेक करना है। बाबा ने पूरा ये जो स्टोरी बताई जहां से ऊपर से स्टार्ट करी थी, बाबा ने बोला अब समझ आया, विश्व कल्याण की सेवा के लिए क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। तो ये अंत में जो बाप की प्रत्यक्षता होगी माना जब सारे विश्व मानेगा कि ये वाकई में ये स्वयं गीता का भगवान का ही पाठ चल रहा है। तो वो कब मानेगा? कि जब वो ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख लेगा कि इनको वास्तव में बनाने वाला करने वाला कौन है, तब उन्हें होगा कि ये वास्तव में ये जरूर पांडवपति, ये पांडवपति ही इनके साथ है। तो वो फिर तब शिव बाबा के लिए उनकी आंखें खुलेंगी। जो बोले वह देखें, बोलते हो हम जो बोले वह वो देखें। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान मायाजीत रहम दिल रूहानी सेवाधारी हैं, तो जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहते हैं।
तो जैसे बाबा ने हमें टाइटल दिया कि बच्चे, जैसे ऊपर भी बताया कि तुम विश्व परिवर्तक हो, या मास्टर सर्वशक्तिमान है, माया जीत है, रहम दिल है। और अगर हम बोलते रहें और हम साथ साथ गुस्सा भी करते रहें तो वो तो तोते की तरह हो गया। जैसे तोते को बोला कि गंगाराम नल पे मत बैठना, वो गंगाराम नल पे ही बैठ के वहीं पे बोल रहा है कि गंगाराम नल पे मत बैठना, तो वो तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहते हैं। नाम मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं के व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त नहीं कर सके तो विश्व कल्याणकारी कौन मानेगा। कि जब हम करने चले हैं विश्व का कल्याण और पहले अब स्व का कल्याण ही नहीं कर पा रहे, और स्व का कल्याण का मतलब क्या है, जो हमारे जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनसे मुक्ति। चलते चलते स्वयं के संस्कार स्वभाव परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होने वाले को विश्व परिवर्तक कौन मानेगा। जो स्वयं ही चलता है और फिर थोड़ी देर में थक जाता है, वो कहता है नहीं नहीं, ये तो विश्व परिवर्तक मेरे से कहाँ होगा विश्व परिवर्तन। तत्वों को भी बदलना, प्रकृति को भी बदलना, सर्व आत्माओं को बदलना, तो वो कहेगा तो उसको फिर कौन मानेगा विश्व परिवर्तक। स्वयं ही सहयोग मांगने वाले को वरदानी कौन मानेगा। जो खुद ही इधर उधर सहयोग मांगता फिर रहा है, उसको कौन मानेगा कि ये पूरी दुनिया का परिवर्तन करेगा। इसलिए संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो। तो अपने आप को पहले हम ये छवि बनाए कि क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है, आज जो हमें ये ज्ञान मिल रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम तुक्के से आ गए, या हम, वो तो स्वयं भगवान ने चुना है, उसकी मर्जी के बिना वो थोड़ी कुछ हो सकता है। तो हम उसने जब हमें चुना है, उसने हमारा हाथ पकड़ा है, तो बेशक हम कमजोर से, वो हमें इस भव सागर से पार करा देगा। तो अपने आप को बिल्कुल हम ऐसे देखें कि हमारा ये स्वरूप ये है कि आने वाले टाइम में हम विश्व परिवर्तक बनेंगे। तो अपने आप को उस आईने में देखो, स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनो। अपने आप को संपन्न बनाओ, सैंपल बनो। समझा क्या करना है, इस वर्ष स्वयं को संपन्न बनाए विश्व कल्याणकारी बनो। चेक भी करो और चेंज भी करो, दोनों चीजें करो। चेक भी करते जाएं, चेंज भी करो।